एवं वेलकम बैक एग्जाम ट्री। चलिए हम फिर से पार्ट 2 फील्ड असिस्टेंट 10 अगस्त 2025 को जो पूछा गया था पेपर, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। बिल्कुल 51 से 100 तक इसमें जीके और जो साइंस का पार्ट खंड था उसका क्वेश्चन आंसर होगा। रियल है और ऑथेंटिक है। 100%, 99% टू 100% एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ हैं। बिल्कुल आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने मार्क्स आएंगे 100 में। और थोड़ी देर बाद मैथ का और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। जितना हो सके अपने दोस्त को अपने स्टडी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है? फील्ड असिस्टेंट, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का आंसर की एनालिसिस हो रहा है। क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लॉकेट नंबर है और टेस्ट सीरीज यह ए था। यह रोल नंबर है, सेंटर कोड भी है और इसके हम लोग फुल डिटेल्स में देखेंगे। आंसर की एनालिसिस हो रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन 51 से 50 तक हो गया था, उसका भी वीडियो अपलोड है। आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी इसे चेकआउट कीजिए। आप अपने पॉज करके बार बार वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल है। देख सकते हैं, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में किस लिपि को कई लिपि परिवार और उप परिवारों का जनक माना गया है? तो ये किस पर? तो ब्राह्मी लिपि। 51 का बी हो जाएगा इसका, सॉरी 51 का ए करेक्ट हो जाएगा। सभी लिपि और उप परिवारों लिपि के जनक ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। 52 देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 53 देख लीजिए। 52 का तो हो चुका है, 53 यहाँ मैच करने वाला है। तो ये आपका मैचिंग जो देखते हैं, जॉन मिल्टन का पैराडाइज है, सरोजनी नायडू के द गोल्डन थ्रेशोल्डर, और होमर के जो द इलियट है, और रॉबर्ट फ्रास्ट जो है उसके द रोड नॉट टेकन। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, 53 का ए। अगला करेंगे 54 नंबर आंसर देख लीजिए। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखभाल करता है? बिल्कुल विकेंद्रीकरण पर आधारित है, विकेंद्रीकरण। 54 का ए विकेंद्रीकरण। 55 देख लीजिए, महावीर ने अपना दूसरा जो समरवन किस शहर में स्थापित किया? नालंदा, इसे राजगीर देता है, और पहला भी शायद वहीं पर हुआ था। तो ध्यान लीजिए, और आप इसको एक चेकआउट भी कर सकते हैं। 55, अगर कोई गलत या कोई आपको कंक्लूजन लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। अगला ले लीजिए, तो 55 का डी करेक्ट हो गया। 56 देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके? तो 2 अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर, ठीक है, एंड 52 जवाहरलाल नेहरू, तो डी हो जाएगा 56 का। 57 देख लीजिए, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना को लागू किया था? तो त्रिस्तरीय संघीय संरचना था। बी करेक्ट हो जाएगा 57 का। अगला क्वेश्चन 58 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो देता है वैज्ञानिक अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। 58 का सी हो जाएगा। 59 देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब चालू हुआ था? 11 जनवरी 2010 को यह 3 चरणों में चालू हुआ था। 11 जनवरी 2010 को चालू हुआ था राष्ट्रीय नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया 2010 को 11 जनवरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 60, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम वाले मूलभूत खोज और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक और नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है। तो यह डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो LVM-3 M4। तो बिल्कुल सबको मालूम है, चंद्रयान 3 61 का बी हो जाएगा। चंद्रयान 3 का लॉन्च LMV-3 M4। अगला 62 हो जाएगा, 1976 में राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत मिला था। तो ये कुमार स्वामी कामराज 1976 में मिला था। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को, बीबी गिरी में 75 को मिला था। तो बिल्कुल 62 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों में मनाया गया था? तो 191 देशों में। कितने देशों में? तो 191 देशों में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, बिहार की आधिकारिक भाषा 2 है। पहला है भाषा वाला तो हो चुका, सो बिहार की आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है? तो घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया जो डी हो जाएगा। 65 देख लीजिए, 65, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य मनाया गया है? तो
चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर लैंडिंग जो हुआ था, चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर लैंडिंग वाला, बिल्कुल यह करेक्ट हो जाएगा चंद्रयान-3 का। तो 65 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 66 है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन को सह अध्यक्षता किया था? तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के माध्यम से एआई शिखर सम्मेलन, बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 67 है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पदभार या शपथ ग्रहण किए हैं कौन है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो ठीक है, तो बी आर गवई जो है ये 52 है CGI। तो डी करेक्ट हो जाएगा 67 का डी। अगला 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों को, देखिए बाहरी सबसे भीतरी से बाहर के क्रम में, मतलब सबसे अंदर से बाहर के क्रम में, तो क्रोड, मेटल और भूपर्टी, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 69। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? तो द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है? तो विनिर्माण। कौन सा हो जाएगा? तो विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र का है। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को के मानवता अमूर्त सांस्कृतिक प्रतिनिधि में जोड़ा गया? यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि में जोड़ा गया था, तो दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था, दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता भी पावर प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है NHP का, तीस्ता भी पावर प्रोजेक्ट जो हो जाए हिमाचल प्रदेश से संबंधित तीस्ता 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 होगा, 71 का हो गया 72। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12-17 में कौन सा उपशीर्षक दिया गया था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, बी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। 72 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 73। बिहार की सीमा कितने राज्यों को लगती है? तो बिहार की सीमा 3 राज्यों को लगती है, बिहार की सीमा 3। 73 का बी करेक्ट हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 74। शमन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था? अब बाद में उसको अंग्रेज द्वारा दबा दिया गया था। तो बिहार जनता की आवाज़, जो बिहार पीपुल्स जो वॉइस था उसी का, तो सी हो जाएगा 74 का सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएंगे 75। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया, तो श्री कृष्ण सिंह, बी करेक्ट हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अब साइंस खंड आ गया है, खंड ख साइंस का देखेंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हैं। चलिए तो इसको देखेंगे। K2Cr2O7 में पूछा गया क्रोमियम का जो पूछा गया है ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो +6 हो जाएगा क्रोमियम वाली। 76 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें किस रूप में हम जानते हैं? तो समवैवी हो जाएंगे। कौन से रूप में हो जाएंगे? तो समवैवी, सी करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 78। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी सबसे अधिक पोटेशियम। 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। बॉयल्स के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब भी समानुपाती पी के तो ताप प्रेशर बढ़ेगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा। 79 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत, बिल्कुल ऑक्सीकृत कहते हैं, सी का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक जो किया गया महबूब उल हक 1990 में, ध्यान रखें 1990, महबूब उल हक 1990। 81 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 82। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त, उसको हाइपो सेंटर कहते हैं। अधिक केंद्र नहीं, केंद्रक होता है, हाइपो सेंटर उसको कहा गया है, बी करेक्ट हो जाएगा यह। 82 का बी। नेक्स्ट करेंगे 83। सतह पर या भूपट्टी पर के भीतर लावा ठंडा होने और जमने से बनने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? तो अगण्य चट्टान कहते हैं। भीतर और या सतह पर जमता है जो लावा वाले चट्टान, इसको हम अगण्य चट्टान कहते हैं। 83 का ए। 84 देख लेते हैं। किसी ग्रह या तारे जैसी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहा लिया? तो उसको पलायन वेग कहते हैं, ए हो जाएगा पलायन वेग।
84 का ए पलायन वेग। और 85 समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित क्या करती है, तो अनुवांशिकी विचलन कहते हैं। इसको आप लोग चेक करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। अनुवांशिक विचलन होना चाहिए, या हमको तो लग रहा है इसका यादृच्छिक परिवर्तन भी होगा, तो आप लोग चेकआउट एक बार इसको कीजिए और बताइएगा कमेंट में। चलिए 85 राउंड ऑफ किया गया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय नदी तंत्र के गलत युग्म की पहचान करना है। तो चिनाब चंद्रा और भागा से मिलने के टाडी में बनती है, तो ये सही था। और झेलम वेरीनाग से निकलती है और बुलर झील से होकर बहती है, ये भी सही है। सतलुज जो है मानसरोवर से निकल के राक्षसा निकलती है, सही है। लेकिन रावी जो है हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास मिलती है, तो ये गलत है और यही हमारा सही होगा। 86 का बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, द्रव्यमान और वेग v वाली वस्तु की गति जो है हाफ एम वी स्क्वायर डी, हाफ एम वी स्क्वायर डी हो जाएगा 87 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सूर्य के द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी थे। उष्मा हस्तांतरण जो है विकर्ण विधि हो जाएगा, कौन सा, विकर्ण विधि। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत और सूर्य के हानिकारक पर्यावरण विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित होता है, तो समताप मंडल में अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में जाते हुए मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के कारण से वह मुड़ जाती है, तो एक करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। सी हो जाएगा 91 का सी, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 92, एक छोटे आयाम वाले सड़क लोलक के लिए उसका आवर्तकाल, एक छोटे आयाम वाले सड़क लोलक के लिए उसका आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन के समय मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, लंबाई पर होता है। ये लंबाई पर होता है, ये गलत हो चुका था, तो इसका लंबाई करेक्ट होगा 92 का सी। अगला है 93, लेंज के नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो ऊर्जा, सी हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का कण एक कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का वर्णन करता है तब वह घटना क्या कहलाएगी, तो उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाएगा। आप इसे भी चेकआउट कीजिए सभी लोग और कमेंट बताइएगा आपके इसके आंसर क्या होने चाहिए आपके हिसाब से। 94 का बी हमारे हिसाब से होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है 95, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं। बिल्कुल भी क्वेश्चन है। अनुवांशिक का जो जीन का वैकल्पिक रूप होता है उसको हम एलील कहते हैं। यही एलील जब भागता है तो फिनोटाइप जीनोटाइप में बदलता है, अनुवांशिक को एलील, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, तो आमाशय में होगा, आमाशय सी, पाचन तंत्र प्रोटीन का आमाशय सी, 96 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार है, तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेबलम बोलते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा आपका 97 का डी, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कार्बन 14 की अर्धायु लगभग 57 वर्ष है। इस गुण का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के आयु निर्धारण करने की तकनीक में किया जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, तो ए हो जाएगा 98 का ए। और 99 देख लीजिए, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए पेम्पलेट में आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप से हम जानते हैं, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, ए इज द करेक्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनने को हम बोलते हैं रीट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रीट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं। चलिए और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, धमाकेदार, पूरे 100 हो चुके हैं। बिल्कुल अब मैच कीजिए और बताइए 100 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। शहमनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बिल्कुल जड़ों की पत्ती में जल तथा गोले खनिज लवणों का परिवहन, ये करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चंस को हमने ऑथेंटिक और रियल आंसर आप लोगों को दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव मशवरा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्टडी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। अगले मैथ और रीजनिंग के वीडियो पर जल्द अपलोड हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर।